हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी शिफ्ट 1 का पार्ट 1। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 का मीन्स क्या है? हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, इससे प्रीवियस 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में करा दिए हैं। आज हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो 50 टोटल 100 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे टू पार्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मतलब 51। पहला क्वेश्चन कहता है 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कौन सा बनाया? भारत छोड़ो आंदोलन का विश्व रिकॉर्ड बनाया 77वीं वर्षगांठ पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहां भी एक्स्ट्रा फैक्ट की नीड होगी मैं वहां आपको हैंड टू हैंड थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे नहीं हमें ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं इससे सिमिलर जितनी भी चीजें होंगी मिलती जुलती इससे रिलेट करने वाली सब चीजें एक्सप्लेन करते करूंगा। क्वेश्चन नंबर 52। एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में करते हैं। मतलब मैन करता है 8 डेज में, वुमेन करती है 12 डेज में। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम एलसीएम क्या होता है? टोटल बार कितना हो गया? 24। ठीक, जितनी बार करता है वो क्या होती है उसकी इफिशियंसी। ये कितनी होगी? 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। मतलब यह है कि एक आदमी 3 काम कर पाता है और एक वुमेन एक दिन में 2 काम कर पाती है। ये क्या होगी? उसकी इफिशियंसी। आगे टोटल काम कितना है? 24 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। अब देखो, 2 पुरुष मतलब 2 मैन प्लस 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन। तो कितना काम कर देंगे? आप बोलेंगे 2 पुरुष, एक पुरुष 3 काम करता है, 2 पुरुष कितना काम कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 6 काम तो ये कर देंगे, और 3 मल्टीप्लाई 2 6 काम ये कर देंगे। मतलब टोटल काम कितना करते हैं उन्होंने? 12। ठीक है, कितने दिन में? एक दिन में। 2 पुरुष और 3 महिला एक दिन में 12 काम करती हैं, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे। ठीक है, ये करने का तरीका ये ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। अगर आपको एग्जाम में करना होता आपको ये भी नहीं लिखते, आपको समझ में आ रहा था कि 2 पुरुष की बात करता है, 3 एफिशिएंसी है तो 6 तो ये हो गया। 2 एफिशिएंसी एक महिला की है, 3 महिला की 6 ये हो गया। 6 6 12 दूनी 24। इतना एग्जाम में करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 कहता है कुछ सेब अंगूर है। मतलब ये कुछ जो एप्पल है ये क्या है? हमारे अंगूर है, ग्रेप्स हैं। कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर जो है हमारे आम मतलब मैंगो है। ठीक है, क्या सभी सेब आम हैं? देखो, ये एप्पल जो है ये आम है? नहीं। कुछ आम सेब है, कुछ मैंगो एप्पल है? नहीं। तो न तो निष्कर्ष एक न निष्कर्ष दो, ऐसे करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 कहता है आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। तो कैसे किया गया? 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया। मतलब ऊर्ध्वाधर तत्वों की बात की, कितने टोटल? 18 होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कहता है दिए गए चित्र में बीई पैरेलल है डीई के। मतलब ये क्या है? बीसी, ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है। ठीक है, तो एक्स का मान बताइए, मतलब इसका वैन बताना है। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे टच कर दूंगा, ठीक है, तो कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे ये पूरा बन जाएगा मेरा इस तरह से 180। पूरा 180 बनेगा। जब ये 122 है तो 180 में से 122 जाएगा, कितना बचेगा? 58। तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास? ये वाला एंगल हो गया ये वाला 58। ठीक है, आपको पता है जब ये 38 है तो ये भी कितना होगा? 38। टोटल एंगल के ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। टोटल सम कितना होता है? आप बोलोगे 180। तो टोटल 180 होता है। ये कितना है? 38। ये कितना है? 58। ये कितना है? एक्स। आप बोलेंगे तीनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, दोनों को जोड़ के इनको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 और 5 3 8 और 9। कितना बचेगा हमारा? ये 84। 16, सॉरी 16। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 84। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, समझ में आ गई है वो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लो। ठीक है, जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल इस तरह से दे रखा है, इस तरह से ये मैंने इसको इसमें से टच कर दिया, और ये क्या है? इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये पैरेलल है। ये 38 है तो ये भी कितना होगा? 38 होगा। ये टोटल कितना होता है? 180। इसमें इतना, ये कितना टोटल है? 122। ये वाला कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 180 माइनस 122 कितना हो जाएगा? ये 58। जब ये 58 है, ये 38 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 38 माइनस 58। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे, 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यदि शब्द यूनिवर्सिटी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। मतलब ये क्या? जैसे पहले वर्णमाला में ए आता है, ऐसे बी आता है, सी आता है, ऐसे इन वर्णों को पहले अरेंज करो। तो क्या दे रखा है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पहले क्या हो जाएगा? ई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आई।
ई खत्म, आई खत्म, आई टू टाइम्स तो टू टाइम्स हो गया, आई खत्म। आई के बाद क्या आता है, आई जे के एल एम एन, एन ओ पी, एन खत्म, ओ पी क्यू आर एस, आर एस खत्म, टी यू, टी खत्म, यू खत्म। देख रहे थे क्वेश्चन क्या कह रहा, बाएं सिरे से मतलब इधर से सातवें के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यही पूछा था। ये मेरा निकल गया टी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 कहता है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते की बात की गई है। लाल बहादुर शास्त्री सबको पता होगा, लेकिन साथ में कौन थे, अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ताश। तो बहादुर जी कहते हैं कि आओ अयूब यार, आओ यार ताश खेलते हैं, आओ ताश खेलते हैं। तो करे ताश खेलोगे बहादुरी थोड़ी है, तुम अपना वो बहादुर समझते हो, ताश खेल के बहादुर बताते हो अपना, वो ताश खेलने बहादुर नहीं है। हमें और बुला रहे हो, आओ यार खान साहब, आओ यार ताश खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांसा पीतल मिश्र धातु। देखो क्या है ये, दोनों क्या होती है, मिश्र धातु होती है, कांसा भी और पीतल भी। तो ये हो गया कांसा, ये हो गया पीतल, ये पूरा क्या हो गया, मिश्र धातु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित हुआ, करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो कहाँ हुआ था ये, ब्लेरिटिज में। कहाँ, ब्लेरिटिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये दे रखा है 1 - 1/4, फिर ये 2/4। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, फिर क्या आ जाएगा 1 - 3/4, जो बीच में होगा ये होगा यहाँ पे 1 - 3/4, फिर 1 - 4/4, फिर 1 - 5/4 दे रखा है। तो बीच में ये दो संख्या छोड़ रखी है, बीच में ये दे रखा है। अच्छा, इस तरह से ये, तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो 4/4, 3/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 3/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 4/4। ये इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, जीरो। जब बीच में जीरो है तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में कर लो, जीरो ही आता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बनी वैल्यू बनी थी ये जीरो बन जाएगी। देखो इस तरह से, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, ओपेक वियना। जब हम ब्याह में जाते हैं, किसी भी शादी में जाते हैं, तो कहते हैं ओपेक में, वो पैक मारो, बोले ओ पैक लगा यार, ऐसे कैसे शादी में, क्या मजा है जब तक पैक ना हो, तो ओ पैक लगा यार। ठीक है, ब्याह में हर कोई कहता है पैक लगाओ, पैक लगाओ। Which of the United Nations organization has the International Institute of Educational Planning at Paris as its part? वो कह रहा है कि पेरिस के पार्ट कौन सा वाला है, यूनेस्को है। यूनेस्को में क्या है, पेरिस का पार्ट है। ठीक है, यूनेस्को संगठन की बात की गई है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, 19 शताब्दी के दौरान क्या गया, कृत्रिम उर्वरक पहली बार निर्मित किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, 19th सेंचुरी। अब फिर क्वेश्चन बोर्ड मास्क का, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। पहले कितना सोल्व कर लेंगे हम, डिवाइड। तो कितना हो गया 3, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 5 जा 14, 14 में से 12 गए 2। कैसे किया, 5 + 3 × 72 डिवाइड बाई 24 - 12। तो पूरा न लिखो, कभी ऐसा करो 24 या 72, फिर पूरा लिख रहे हो इस तरह से, ये नहीं। देखो पता, 24 3 जा 72, 3 3 जा 9, ये क्या हो गया 9, 9 + 5 कितना हो गया 14, 14 में से 12 गए तो 2। ऐसे करना होता है, टाइम बचाओ और आगे बढ़ो। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम, जिसमें मैं काम करता हूँ, मेरे ऑफिस भी क्या है, जीएसटी ऑफिस है। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज गवर्नमेंट ऑफिस, जीएसटी वाला। तो 2017 का प्रकाशन किया गया था, कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी हमारी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये आती है कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, प्रकाशन किसने किया, कानून और न्याय मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित को हल कीजिए। सीधा नहीं, कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे रखो, ऐड कर दो, चक्कर मत पड़ो। 31, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना होता है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 4 3 3 3 9 3 3 6 3 3 3 9 0 3 1 4 5, बस इतना सा था। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड ही लगेगी, बस ये ध्यान रखना पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। चाहे इधर 2 हो, चाहे इधर 4 हो, चाहे इधर 1 हो, चाहे इधर कुछ भी नहीं हो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस तरह चूहा संबंधित है बिल से, चूहा रहता है बिल में, घोड़े कहाँ रहते हैं, अस्तबल में। ठीक है, अस्तबल वही वाला है ये जिससे को ध्यान रखने वाले को रजय सुल्तान से प्यार हो गया था, रजय सुल्तान का बॉयफ्रेंड अस्तबल का हेड। 3E8L, ये क्या है 3, फिर क्या हुआ 8, फिर क्या हुआ
अच्छा 3E8 3, ये कहाँ पर था 5 पे, ये कहाँ पर 12, तो 3 2 5 ठीक है, +3 8 ठीक है, +4 मतलब 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा 17, 17 राइट आंसर। कितना सिंपल है, एडिशन सीरीज दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2 1 3, क्या क्या रखा है, ऐसे कितने जीरो है जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है, मतलब कि 0 2, ये पेयर कहाँ बन रहा है, देखो 0 2 एक पेयर तो ये रहा, 0 2 एक पेयर ये रहा, 0 2 एक पेयर ये रहा, 1 2 3 तीन पेयर है, 3 सेकंड में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, किसकी बात की गया है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, पीस मीन शांति, ठीक, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज की बात की है, तो योही ससाकावा, जो लोग सिसक सिसक कर होते हैं तो मतलब वो कहते हैं वो शांति वाले लोग हैं, तुम लोग ना छेड़ता, कुछ कहेंगे नहीं, मुजोरी नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, बस चुपचाप बेचारे सिसक सिसक के रोना शुरू कर देंगे, ठीक है, योही ससाकावा, ससाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 71, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, क्या बना बताइए, रुक चीन, अब आया भारत, तो भारत कौन से नंबर का, 7वें नंबर का, उससे पहले क्या पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ई किस पे है 5 पे, बी किस पे है 27 पे, ये 5 6 7 8, फिर दे रखा है कितना 22 21 20 19, दिख रहा है कि 27 सारे 27 है, ऐसे हो जाएंगे, J10 किंग 11 L 12 M 13, तो 27 के लिए 17 16 15 14, क्या हो जाएगा Q17 P16 O15 N14, राइट आंसर, मुश्किल से 7 सेकंड, 5 से 7 सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स बनाते हैं प्रोटीन को, क्या बनाते हैं राइबोसोम, प्रोटीन बनाते हैं, इतना टाइम में सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा देता हूँ, ठीक है। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था, करंट अफेयर क्वेश्चन है, 2019 शांति नोबेल पुरस्कार अब ये अहमद ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक बॉक्स में 6 सफेद 2 काली 3 लाल गेंद, तो टोटल बॉल कितनी होगी, तो टोटल बॉल होगी हमारी, टोटल बॉल 11, 6 2 8 3 11, ठीक है 11, यदि यादृक इच्छा से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफेद न होने की प्रायिकता, सफेद नहीं निकालनी तो मतलब सफेद नहीं निकालनी तो काली भी निकाल सकते हैं, लाल भी निकाल सकते हैं, तो काली कितनी है 2, लाल कितनी है 5, तो टोटल नंबर नीचे जो निकालने वाली हो 5, मतलब क्या हुआ, और या तो रेड निकल सकती है या ब्लैक निकल सकती है, रेड 2 है, ब्लैक 3 है, तो 5 में से कोई सी एक निकाल सकते हैं ना, किन में से, टोटल 11 में से, 5 11, 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन 76 कहता है किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है, तो ब्रह्मपुत्र को, सबसे ज्यादा बेस मतलब पूछे उसमें से, जो बाल्टिक सागर है, मतलब ये कील नहर है, ऐसे क्या है ब्रह्मपुत्र है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनसांख्यिकी संक्रमण कहलाती है, समय के बाद मतलब क्या, जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया है, जरूर नहीं क्वेश्चन रिपीट होगा, थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन होता है, अगर आप छोड़ भी दोगे तो लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपको पता है कि जैसे 3 3 पूरे के ऊपर पॉइंट डॉट लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 3 का रिपीटेशन होगा, इसको रोकने के लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसे दे रखा होगा तो मतलब ये 4 ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 43 - 3 अपॉन, जिसके ऊपर डॉट है उसका 9, जिसके ऊपर नहीं है उसका 0, ये करने का तरीका होता है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.037, अब इसके ऊपर क्या है लगा रखा है, तो मतलब एक तो हमारा 9 होगा, जिनके ऊपर नहीं है वो क्या हो जाएंगे 2 0, अब क्या है टोटल में से मतलब 37 में से कितना घटेगा, जिसके ऊपर नहीं है पूरा घट जाएगा, ये और ये, तो कितना 3 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 37 - 3 अपॉन 9 0 0, तो 34/900, कितना हो जाएगा ये 17/450, को 17 दूनी जो 217 बार, ये 450 बार, 2 से कट गया 17 टाइम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है, तो गैट का उत्तराधिकारी है WTO, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए क्रम को उलट दे, नई संख्या में ये कर दे वो कर दे, तो ऑप्शन से करते हैं, 2 अंकों की संख्या का योग देखो 2 + 4 6, 4 2 6, 5 1 6, 5 1 6, मतलब सारी की सारी 6 आ रही है, कोई सा एक हो सकता है। मूल संख्या कह रहा है यदि क्रमों को उलट दे, मतलब 51 को उलट दे तो 15 हो जाएगा,
ठीक है। मूल संख्या तो क्या मानी थी ना, ठीक है। वो कह रहा है यदि क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या, उलटने के बाद प्राप्त संख्या ये हुई। मूल संख्या ये है कि दो गुने का दोगुना कर दूं से छह कम है, तो 51 दूनी भाई तो बहुत ज्यादा है, ये तो कभी बैठेगा नहीं। इसको ऐसे ही क्या करूँ, 51, उसको उलट दूंगा तो ये 51 हो गया। मूल संख्या 15 का दोगुना करूंगा 30 में तो 6 गए तो 21 कभी नहीं आएगा, ये नहीं ये नहीं। ऐसे 42 को देख लूं, 42 उलटने के बाद नहीं, सॉरी, उलटने के बाद 24 हो जाएगी ना। उलटने के बाद क्या है 24, मूल संख्या क्या है 42, उसका दोगुना कितना हो जाएगा 42 दूनी 84 में से 6 गए 24 कभी नहीं आएगा। 24 को देख लेते हैं, 24 को उलटने के बाद 42 हो जाएगा। मूल संख्या क्या है 24, उसका दोगुना कितना हो 24 दूनी 48 में 6 गए 42। यही राइट आंसर है। सिंपल है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बाई ऑप्शन जल्दी हो रहा है, ऑप्शन छोटे छोटे दे रखे हैं। मान लो मूल संख्या क्या है हमारी 10x प्लस वाई, ये क्या होती है दो अंकों की संख्या होती है, दो अंकों की संख्या। अब अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है। अब इनको उलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो मूल संख्या के मतलब 10x प्लस वाई मैंने मूल संख्या थी, ठीक है। उलट दी जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दो गुने से इसका दो गुना करके 6 कम कर दो। तो यहाँ से x और y की वैल्यू जो आएगी इसमें इस दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर लो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर 10x प्लस वाई में उसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी। तो 10 2 जा 20 प्लस 4 24। मतलब आराम से 1.5 से 2 मिनट ले लोगे इस प्रोसेस को करोगे तो। कुछ नहीं करना, बाई ऑप्शन जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे साइकिल पहिया दूरी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मान लो एक साइकिल का पहिया है, यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक चलता है, इसने एक दूरी तय की। कितनी दूरी तय करेगा ये, जितना मान लो इस तरह से ऐसे, तो जितनी इसकी ये परिधि होगी ये उतनी ही दूरी तय कर देगा। एक चक्कर में चलेगी दूरी मतलब वृत्त की परिधि। तो क्या हो सकता है इसका होगा, जब कंसेप्ट होता है एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि, सर्कल उसकी परिधि। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी 2 पाई। ये क्या है एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक बंसी सीधी एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर मतलब वृत्त की परिधि। वो कह रहा 11 किलोमीटर चलने के लिए 7,000 चक्कर घूमता है। पहले तो एक चक्कर बनाना पड़ेगा। जब 7,000 चक्कर में एक दो तीन कितना घूमता है 11 किलोमीटर घूमता है। अब उसने कहा पहिए का व्यास सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा। पहले किलोमीटर को मीटर बनाओ, मीटर आने के लिए 1,000 से गुणा करोगे। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये तो बन गया हमारा सेंटीमीटर, ठीक। अब इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 11 2 0 बटे 7। ये क्या है हमारी एक चक्कर में चली गई दूरी मतलब पहिए की परिधि, ठीक है। 11,000 सॉरी ये, ठीक। ये क्या निकल गई हमारी साइकिल का एक पहिया था, ये रहा साइकिल का एक पहिया था 11 किलोमीटर चलने के लिए 7,000 चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी इतनी। अब ये क्या एक चक्कर में चली गई दूरी यहाँ पे रख दो 11 0 0 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 × 22/7 7 से 60 कटे, 11 दूनी 22, दो दूनी चार, चार से 25 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई 25। आर की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये लगाओ 25 आंसर, आगे बढ़ जाओ। नहीं, पहले पढ़ो पूरा क्वेश्चन कह रहा है। पहिए का व्यास, व्यास क्या होता है डी बराबर 2r। त्रिज्या का दुगना होता है ना, त्रिज्या कितनी 25, इसका दुगना कितना होगा 50, क्योंकि हमसे त्रिज्या नहीं पूछी व्यास पूछा है। तो ये चीज बस मोस्ट है, ये ध्यान रखने की, एक चक्कर में चलेगी दूरी वृत्त की परिधि। अब उसने 7,000 चक्कर घूमता है, एक चक्कर कितनी दूरी चलेगा जितनी उसकी परिधि होगी। एक चक्कर में चली दूरी इतनी, वही क्या है परिधि के बराबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 का वर्ग होता है स्क्वायर 529, 27 का स्क्वायर होता है 729। देख के समझ में आ गया देखो, जिसे स्क्वायर याद होंगे समझ में आ जाएगा। तो भाई 50 तक के स्क्वायर सबके याद होने चाहिए। स्क्वायर नहीं पता तो निकालने का तरीका मैं सिखा देता हूँ अभी देखो। जैसे 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, ठीक। तो पहले इसको ले लो, इसको इकाई अंक का स्क्वायर कितना करोगे 0 9, हमेशा जोड़े में लिखते हैं, अगर खाली 9 आ रहा है तो जीरो पे लगा के लिखो। अगर मान लो ये 24 होता है 4 चौक 16, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देते, ठीक है। दोनों सिखा रहा हूँ अभी। अब ये क्या है 0 9, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, इसको भी ऐसे लिखेंगे जोड़े में जीरो, ठीक। अब दो तिया स्क्वायर निकालना है ना, दो तिया 6, 6 दूनी 12, इसको जोड़ दो 9 2 5, 529 आ गया ना देखो 529। फिर समझा रहा हूँ
23 का स्क्वायर क्या होता है 529। कैसे? देखो ये 23 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो पहले इकाई अंक ले लो, ये 3, इसका स्क्वायर कर दो 9, फिर इसका स्क्वायर कर दो 0। लिखना पेयर से, ये जोड़े से लिखना है, स्क्वायर मतलब 2 अंक लेने हैं। अगर सिंगल आ रहा है तो 0 लगा के लिखो। फिर कितना है 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 लिख के ऐड कर दो। जैसे हमें गुणा में से पहली चीज छोड़ते हैं तो ऐसे ही छोड़ के चलना है। ठीक, 9 2 5 529। अब 24 से कितना होता है 576। देखो 4 चौक 16, इसमें जीरो नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी दो पेयर हमारे बन गए। नहीं बनते तो हम जीरो लगाते। 2 2 जा 4, यहाँ नहीं बने तो पेयर लगा देंगे। क्या निकालना है स्क्वायर? 2 4 जा 8 2 जा 16, 16 6 7 5 576। आप बोलोगे 27 का सच में 729 होता, क्या दिखाना जरा। देखो 27 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, पेयर हो गया। 2 दूनी 4, पेयर हो गया। 2 सत्ते 14 दूनी 28, हमेशा एक छोड़ के लिखते हैं 28। 9 12, 4 2 5 है, 4 2 6 1 7, 729। 28 का 784, 31 का 301, 961। भाई याद होनी चाहिए, मैंने तो याद कर रखे हैं, वरना ऐसे निकाल लो। 50 तक याद कर रखे हैं, उसके बाद ऐसे निकाल लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक द चिपको मूवमेंट, वगैरह जैसा कि चिपको मूवमेंट था उसके जैसा क्या है। एम्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन द उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऐसे उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक सेम टू सेम बनाया गया है। जैसे कि मैं बोलूं कि चाणक्य की एक बुक है जिसका नाम क्या है अर्थशास्त्र, ऐसी एक बुक है प्रिंस की जिसका नाम है द मैकियावेली। ठीक, वैसे क्या चिपको आंदोलन है उसकी जैसे एक और आंदोलन है, उसे बोलते हैं अपिको मूवमेंट। कहाँ? उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में अपिको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का लेस है और, अच्छा मतलब लेस है एलसीएम। एलसीएम जो है एचसीएफ का 91 टाइम्स है, मतलब गुना है। यदि उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग मींस एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 2760 है। ठीक है। यदि एक संख्या कितनी है 210 है। ठीक है। आपको पता होगा क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम लेस है गुणा में से एचसीएफ। पता है इतनी बात तो। पहली संख्या कितनी दे रखी है 210, दूसरी नहीं पता, निकाल लेंगे। और क्या दे रखा है हमको, एलसीएम प्लस एचसीएफ इतना दे रखा है। आप बोलो एलसीएम मेरे पास ये है, एलसीएम की वैल्यू यही तो है, क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है आप कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 91 एचसीएफ प्लस एचसीएफ, 92 एचसीएफ किसके बराबर है, इसके। कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है इससे 3 टाइम्स। तो एचसीएफ कितना आ गया 30। जब एचसीएफ आ गया हमारा 30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ की वैल्यू रख दो 30 गुणा 91। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। देखो 0 से 0, 3 सत्ते 21, 7, 13 बार, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, सेकंड कितनी आ गई 13 तिया 39, 390। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे किया वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दी, उसको फिर सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। मैंने जब भी बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हानि हो रही है बेचने पर, तो क्या करते हैं 100 अपॉन जो हानि होती है उसको घटा देते हैं नीचे की तरफ 85। पूछ रहे 10% लाभ कमाने के लिए, क्या बन गया सीपी बन गया हमारा। ऐसे करने से क्या बन जाता है सीपी। लाभ कमाना है वही अपना जो लाभ कमाने के लिए 10/100, 100 कट जाता है, कितना हो जाएगा 17 पंजे 85, 17 बार, और 17 ही करना 17 नंबर 136, कुछ इस तरह का हो गया। मैं पहले 5 से काट लेता हूँ, 17 बार, 5 या 15, 5 या 15, नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 17 का ना 17, 17 छक्का 102। ठीक है, ये आ जाएगा। कैसे हो गया, देखो 16 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है। जीरो तो जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, तो ये वाला तो होगा नहीं, एक जीरो तो आएगा। मैंने बोला जब भी मल्टीप्लाई करनी हो इकाई अंक ऐसे कैसे लिख दो, फिर इकाई अंक को उससे अगले वाले अंक में जोड़ दो, फिर अगला अंक ऐसे कैसे लिख दो, 176 जीरो जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही अच्छी संख्या दे रखी है सीरीज। सबसे भारी छात्र का वजन किलोग्राम में, सबसे भारी मतलब सबसे हाईएस्ट छात्र कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या देखो ये 59 ही दिख रही है मुझे, 60 तो कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है, बस 59 ही है। ये कितना सिंपल था, देखो और आंसर लगाओ। कोई ना कोई मैथ का कोई फॉर्मूला है ना कोई कंसेप्ट है, कुछ नहीं।
अब बोल रहा है सर्वाधिक बारंबारता वाला, बारंबारता मतलब जो बार 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 है, सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कौन हुआ? 58 एक बार आया, 2 बार आया, बस। अगला बात कर लेते हैं, 55 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। 55 आया 3 बार, ठीक है। उससे अगली बात कर लेते हैं, 53 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया, 7 बार आया, 8 बार आया। सबसे ज्यादा मुझे 53 दिख रहा है। और भी चेक कर सकते हो आप। 50 तो एक ही बार आया, बस काम खत्म। 51 एक बार, 2 बार, 2 बार आया बस। 52 कितनी बार आया है? 52 को चेक कर लो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार। तो भाई ये सबसे ज्यादा क्या है? 58, लगभग 7-8 बार आ रहा है 53। ठीक है, 58 गलती से बोल गया मैं। अबे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए आंकड़ों को सबसे कम बारंबारता वाला, सबसे कम बार आने वाला कौन सा है? 50 एक ही बार आया था, मैंने आपको बताया ना, 50 एक ही बार आया, बस काम खत्म। और कहीं दिख नहीं रहा। वरना हर कोई 51 भी देखो, ये रहा 51, दो दो बार, तीन तीन बार, पांच पांच बार आ रहे हैं। एक ही बार आया 50। एक से कम क्या ही होगा? दिए गए आंकड़ों का परास, परास मतलब क्या होता है? परास का मीन्स होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या थी मुझे पता था, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 59, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 50। तो 59 - 50 कितना हो जाएगा? 9। भाई फ्री के नंबर है, मतलब ये 4 सेकंड में 4 मार्क्स आ गए। देख रहे हो, 4 4 सेकंड लग रही है क्वेश्चन में। ये दे रखा है सी बी सी ए, सी बी, अच्छा फिर से इसमें है सी बी। आपको दिख रहा है कि सी, बी के बाद क्या है? सी, सी के बाद क्या है? ए। सी के बाद क्या होना चाहिए? ए। बी के बाद क्या है? सी, सी के बाद क्या है? ए। बी के बाद क्या है? सी, सी के बाद क्या है? ए। बी के बाद क्या है? सी। लेकिन सी से पहले क्या है? बी। सी से पहले क्या होगा? बी। तो क्या हो गया? ए बी ए ए, ए बी ए ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। ऐसे ही करना होता है इसमें, पहचान लो कि इसके बाद क्या, उसके बाद पहले क्या, वैसे रखते चले जाओ। भोला अपने दामाद से एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है, क्या कहता है? भोला कह रहा है किसी लड़की का परिचय कराते हुए, क्या? इसका भाई, किसका भाई? लड़की का भाई, इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है। मेरे जीजा मतलब इसके जीजा कैसे होंगे? जो इसकी बहन होगी, उसके जो हस्बैंड होंगे, इसकी बहन होगी, उसके जो हस्बैंड होंगे, बहन सॉरी मैंने ये मतलब इधर बनाया, तो इसकी जो बहन, सिंगल मतलब माइनस बनेगी, उसके जो हस्बैंड होंगे प्लस होंगे, इसके जीजा हो गए भोला के। इसका भाई मेरे जीजा का इकलौता पुत्र है, तो जीजा का पुत्र ये हो गया, ऐसे करके। ठीक। अब वो क्या है? वो है इस लड़की का भाई। ठीक है, तो भोला, लड़की भोला से किस प्रकार संबंधित है? आपको दिख गया कि इसकी बहन, सिस्टर के भाई, जीजा, जीजा के लड़का, ये क्या होगी? इसकी लड़की, सीधी सी बात है। तो क्या होगी? भांजी होगी या भतीजी? बहन की लड़की होती तो भांजी या भतीजी, सीधी सी बात है, यही आएगा। जीजा की होगी, अपने आप को सोच के चलो। क्या कह, आ रहा है निकल के? वही आंसर है, WA के। WA के क्या हो गया? जैसे W23 पे आता है, A1 पे आता है, King 11 पे आता है, ठीक है। ऐसे T20 पे आता है, D4 पे आता है, H8 पे आता है। मेरे को दिख रहा है -3 -3 -3, Q17 -3, बिल्कुल सही है। तो फिर -3 करूंगा तो कितना होना चाहिए? 14, N14। यहाँ कितना हो जाएगा? G7 -3 करूंगा तो 4, नहीं +3 है, ये +3 है, तो ये +3 हो जाएगा 10, 10। ये है -3, और ये ई में, ई मतलब 5, -3 करूंगा तो 2। मैंने बीच के छोड़ दिए, मैंने सिर्फ पकड़ा सीरीज क्या चल रही है, लास्ट वाला पकड़ लिया, क्या आंसर होगा, ये वाला होगा, बस। आप भी ऐसे कर सकते हैं, सारा करने को चेक करना हो कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, 10 से 15 सेकंड फालतू। जैसे W23 A1 King 11, T20 D4 H8, Q17 G7 E5। तो क्या हो रहा है? -3 -3 +3 +3 -3 -3 -3 +3 -3, क्या बन जाएगा? 14 4 2, N, ये 10 सॉरी, JB, NJB। ठीक है, सीरीज जो पैटर्न फॉलो करेगी वो लास्ट तक वही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ADJ,
ABCD, DEFG, GHIJ, सीधी दे रखी है। चार प्रकाशन सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से तीन किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये सब के सब सिमिलर हैं, मतलब एक समान है। इंडिया टुडे सबसे अलग अखबार था। न्यूज़पेपर की बात की गई थी। 3/4, 7/4, 5/4, 9/4, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ऐसा सीरीज के लिए ऐसा चेक कर लेते हैं। 3+2 5, 7+2 9, अगला का 5+2 7, नीचे 4 4 4 4, नीचे 4। ये देखते देखते प्रैक्टिस से आएंगी चीजें। क्या कंसेप्ट लग सकता है? जैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है, ऐसी नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कैसे याद रखा था? नाक देके कोहरा मच गया, कोहिमा। गंगटोक शिलांग तक का, ये भी कहाँ की है? मेघालय की है। आइजोल कहाँ की है? गंगटोक कहाँ की है? आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, सिंपल ही है तो पता ही होगा। चर्च ईसाई से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से सिनागोगा किसे संबंधित है। जैसे कि चर्च में कौन जाते हैं? ईसाई लोग जाते हैं। ऐसे सिनागोगा में कौन जाते हैं? यहूदी लोग जाते हैं, यहूदी। ठीक, मुसलमान कहाँ जाएंगे? मस्जिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? मंदिर में। 12 छात्रों के पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिना और स्थानांतरित की जाता है, पता है ये क्या है? बायां। ये क्या है? दायां। ठीक, बायां। अब हम दाहिनी ओर चलेंगे, मतलब इधर की साइड चलेंगे। ये दाहिनी ओर की बात करे तो इधर की ओर की बात करेगा। वो कह रहा कि कर्ण 3 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित किया गया, मतलब ये मानता तो कर्ण यहाँ था, तो उसने 3 स्थान ऐसे खिसका दिया, तो 1 2 3, 3 स्थान खिसका के यहाँ आ गया कर्ण। ठीक है, ये कर्ण के स्थान है। और वह दाहिने छोर से 5 हुआ। दायां छोर इधर ही तो है, इधर से है 5 हुआ। ये 5 हुआ तो पहले इधर क्या होगा? छठा, 7वां, 8वां। अब मैं बात करूं, कर्ण पहले दाईं ओर से क्या था? 8वां। अब क्या है? 5वां। ठीक है, तो वह बाईं छोर से किस स्थान पर था? पहली की बात कर रहा है, तो मतलब इसकी बात कर रहा है, इस वाली कंडीशन की। किधर से? बाईं छोर से। बायां छोर है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बता रखा है आपको? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना दे रखा है? 12 छात्र। 12, लेफ्ट राइट कुछ भी ले लो, प्लस राइट मतलब दायां। कितना है इधर से? 8वां, माइनस 1 मतलब 7। 7 में से 12 में 7 जाएंगे तो 5 आएगा। ये तो हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू लेफ्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड लास्ट। 99, 37 21 13 9। 37 21 क्या कर रखा है? देख लो, मुझे डिफरेंस लग रहा है कुछ ना कुछ। ज्यादा बड़ा गैप नहीं होता, तो मतलब डिफरेंस से चलता है कुछ। कितना कम किया? 16 कम किया। कितना कम किया? 8 कम किया। कितना कम किया? 4 कम किया। मतलब क्या हो गया? डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, मतलब 2 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, सिंपल ही था। सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज थी, सब्ट्रैक्शन सीरीज। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन, यही चलती है। यदि p का अर्थ प्लस है, सीधे सीधे लिख दो 2/3। s का अर्थ क्या है? डिवाइड। q का अर्थ क्या है? माइनस। p का अर्थ क्या है? p प्लस, फिर से बनिए। r का अर्थ क्या है? r की वैल्यू है मल्टीप्लाई 5। पहले क्या करते हैं? डिवाइड सोल्व करते हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/1 माइनस 7 प्लस 35। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो 2 माइनस 7 प्लस 3, तो 2 3 5, 5 में 7 गए। ये क्या हो गया? 2 आना चाहिए था, फिर चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है। कभी तो मैं जल्दी भी करता हूँ तो कहीं टाइम लगेगा। 2/3। एस का मीन्स क्या है? डिवाइड। क्या तो ऐसे था? 1/3। क्यू का मीन्स क्या है? माइनस। पी का मीन्स क्या है? प्लस ही है ना, ये प्लस। फिर 7 है। आर का मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई 5। देख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ? 35। ये कितना हो जाएगा? 2। 2 माइनस 7, अच्छा वो कुछ ना कुछ गलती होगी होगी, ध्यान नहीं दिया। प्लस कितना हो जाएगा? ये माइनस के 5 प्लस के 35, 30 हो जाता है, तो ऊपर नीचे। लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।